उर्दू में नीट इम्तिहान के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई समाअत। अदालत उज़्मा का मरकज और दीगर इदारों को नोटिस। तो खास बात में खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात नीट की कर लेते हैं। उर्दू में नीट इम्तिहान के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत उज़्मा ने इस सिलसिले में दीगर इदारों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। अगली समाअत आइंदा जुमे यानी 10 मार्च को होगी। हमारे दिल्ली नुमाइंदे सुमित कुमार ने दरख्वास्त गुजार के वकील से बातचीत की है। भाषा को नीट में शामिल किए जाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और अन्य संस्थाओं को नोटिस जारी कर अगले शुक्रवार तक जवाब मांगा है और इस मामले पर 10 मार्च को अगली सुनवाई होगी। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं याचिका के वकील रविंद्र गारिया। सर क्या कुछ मांग थी और कोर्ट ने आज इस मामले पर काफ़ी गंभीरता दिखाते हुए नोटिस जारी किया है, क्या उम्मीद है कोर्ट के आज के आदेश से? मांग है कि एनईटी में जैसे 10 क्षेत्रीय भाषाओं को मीडियम के तौर पर शामिल किया गया है, यानी कि परीक्षार्थियों को उन सभी भाषाओं में प्रश्न पत्र मुहैया कराए जाएंगे। वो उन प्रश्न पत्रों का उन क्षेत्रीय भाषाओं में जवाब दे सकते हैं जिनमें गुजराती, कन्नड़, मराठी, बांग्ला, ओडिया, असमिया ये सब भाषाएं शामिल। ऐसे ही उर्दू भाषा को भी शामिल किया जाना चाहिए। अब जिन भाषाओं को नीट में शामिल किया गया है वो सारी भाषाएं वो हैं जो भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जिनका जिक्र है। भारत की 8वीं अनुसूची में वैसे तो इस भाषाओं का जिक्र है, लेकिन एनईटी में जो भाषाएं शामिल की गई हैं, नीट में जो भाषाएं शामिल की गई, उनको देखने से लगता है कि 2001 में जो भारत सरकार ने सेंसस कराया उसके मुताबिक जो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली 12 भाषाएं थी उन सारी 12 भाषाओं को एनईटी में जगह दी गई है। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे उर्दू भारत में 6ठी सबसे ज़्यादा जाने वाली भाषा है कि भाई आप सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं को कैसे छोड़ सकते हैं, जबकि आपने 12वीं सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा को मीडियम के तौर पे इस्तेमाल करने की इजाज़त दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट को हमने ये भी बताया कि 2013 में भी ये मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, जब कि सीबीएसई और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये दलील दी थी कि उर्दू को हमने भाषा के तौर पे नीट में शामिल इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि किसी भी राज्य सरकार ने हमसे ये मांग नहीं की। इस बार महाराष्ट्र ने और तेलंगाना सरकार ने बाकायदा चिट्ठियां लिखी केंद्र सरकार को और कहा कि उर्दू को भाषा के तौर पर शामिल किया जाए। हमारे राज्यों में सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जहां साइंस की पढ़ाई 11वीं 12वीं में उर्दू से होती है और ये सारे परीक्षार्थी उर्दू माध्यम अगर एनईटी में उपलब्ध नहीं कराया गया तो इन सारे लोगों के साथ भेदभाव होगा। नोटिस आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है केंद्र सरकार के अलावा और किन किन संस्थाओं को नोटिस किया है कोर्ट ने? केंद्र सरकार को नोटिस किया गया है, महाराष्ट्र सरकार को नोटिस किया गया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, ये सारी संस्थाएं हैं जिनको अभी नोटिस हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर पर इस बात का संज्ञान लिया है, उन्होंने मामले की गंभीरता को भी देखा है। ये भी देखा है कि 7 मई को ये परीक्षा होनी है, आखिरी एप्लीकेशन की तारीख 1 मार्च पहले ही निकल चुकी है और इन हालात और जबकि सीबीएसई और मेडिकल काउंसिल पहले ये कह रहे थे कि राज्य सरकारों के न कहने की वजह से हम उर्दू को शामिल नहीं कर पाए, अब जब राज्य सरकारों ने भी कहा है कि आप उर्दू को शामिल, तब क्या वजह रह गई? इस सारी गंभीरता छात्रों के भविष्य को देखते हुए उन्होंने अगले हफ्ते इसी दिन शुक्रवार को मामले को सुनवाई के लिए तारीख दी है। इससे पता चलता है कि न्यायालय इस बात को बहुत गंभीरता से ले रहा है कि ज़्यादा समय निकलने से छात्रों का भविष्य और 1 साल उनका खराब होने का संभावना है। सवाल पूछना चाहेंगे कि इस सत्र में तो अब पॉसिबल नहीं होगा, अगले सत्र के लिए ही कोर्ट ने ये नोटिस इशू? सत्र में बिल्कुल संभव है। जिस अर्जेंसी कोर्ट ने दिखाई है वो अर्जेंसी इसलिए दिखाई है कि नीट की परीक्षा 7 मई को होनी है। 7 मई को मतलब मार्च, अप्रैल 2 पूरे महीने पड़े हुए हैं। हमने कोर्ट से गुजारिश ये की थी कि आप तुरंत प्रोविजनली एनईटी में उर्दू माध्यम से जो परीक्षा देने चाहते हैं उनके लिए आप परमिशन ग्रांट कर दीजिए, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ठीक है, फाइनली उनको ग्रांट किए जाने की बात पे विचार किया जाना ज़रूरी है और इसीलिए उन्होंने अर्जेंट बेसिस पर इसको 10 तारीख को सुनवाई के लिए रखा है कि जिससे कि ये फैसला लिया जा सके कि जिससे कि जल्दी से जल्दी इस बात पर फैसला लिया जा सके कि उर्दू माध्यम से छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति कैसे मिलेगी और किस उनके एप्लीकेशन वगैरह के लिए कितना समय तय किया जाएगा, कैसे उन लोगों को मौका दे। यही सारी व्यवस्था करने के लिए हमारी समझ से 10 तारीख
केवल एक हफ्ते बाद इस मामले को कोर्ट ने सुनवाई के लिए लिया है और इसीलिए हमें उम्मीद है कि 10 तारीख को कोर्ट अंतरिम राहत जरूर इन छात्रों को देगी, भले मामले का आखिरी फैसला हो या ना हो। पहले तो उम्मीद यह है कि सीबीएसई और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया अपनी गलती सुधारेंगी और उर्दू को शामिल करने के लिए राजी हो जाएगी। तो बिल्कुल याचिकाकर्ता के वकील थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि अभी भी उम्मीद है कि इस सत्र में जो है उर्दू जो है नीट में शामिल हो जाए। ऐसे में काफ़ी अहम है कि केंद्र सरकार के अलावा जो अन्य संस्थाएं हैं जिन्हें आज कोर्ट ने नोटिस इशू किया है, क्या कुछ जवाब आता है शुक्रवार तक, यह देखना काफ़ी अहम रहेगा। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ सुमित कुमार, ईटीवी न्यूज़, दिल्ली। तो उधर उर्दू में नीट से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन कबूल किए जाने पर एसआईओ महाराष्ट्र ने खुशी का इजहार किया है। एसआईओ साउथ महाराष्ट्र के राब्ते आमा के सेक्रेटरी मोहम्मद अली ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अब उर्दू तलबा को 1.5 माह की मोहलत दी जानी चाहिए ताकि वो इम्तहान की तैयारी कर सकें। पहले तो खुशी इस बात की है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये पिटीशन को कबूल कर लिया है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट भी ये जानता है कि वाकई में उर्दू मीडियम हज़ारों तलबा के साथ नीट में उर्दू को शामिल करना ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही फैक्ट्स एंड फिगर को कर वाकई में ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है, इसी बेस पर जब पिटीशन को कबूल किया है तो हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से कि फैसला जो है स्टूडेंट्स कम्युनिटी के हक में आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। जेएनयू